ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के षष्ठ प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। चित्रदीप प्रकरण, इसमें नाना जो वादियों का मत है उनको लेकर के यहाँ चर्चा हो रही है। आरंभ में तो बताए कि आत्मा में जो जगत है, जैसे चित्रपट में चित्र की चार अवस्थाएं होती है, ऐसे ही एक ही चैतन्य ये चार रूपों में बता दिए वहाँ पे। विराट, हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी और शुद्ध, ये चार जो है दिखा दिए। फिर बाद में उसी का थोड़ा विचार करते करते जो जीव का स्वरूप क्या है, आत्मा का परिमाण क्या है, ईश्वर स्वरूप क्या है, इन सब के विषय में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ईश्वर के विषय में पहले योग मत आया। योगी लोग जो मानते हैं क्लेश कर्म विपाक से रहित है, क्लेश कर्म विपाक इत्यादि से असंस्पृष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर, ऐसा बता दिए। फिर उसका भी खंडन यहाँ कर रहे हैं नैयायिक। हम लोग 110 श्लोक तक हो गया था यहाँ अधिक उसका, हाँ वही 105वें तक आया था वो, हाँ पतंजलि। इसका फिर कहाँ पे, हाँ 109 श्लोक जो आया था वहाँ पे नैयायिक लोग इसका खंडन करने लगे कि बोले नहीं, वो जो असंग है वो जगत का नियामक नहीं बन सकता। नियामक में यद्यपि योगियों ने, योग मत वालों ने श्रुति आदि दिया थे, भीषास्माद वातः पवते भयादस्य अग्निस्तपत, तो ये सब तो दिया था। और ईश्वर जो है पुरुष विशेष होने पर भी क्लेश कर्म आदि का संबंध नहीं होने से वो नियामक बनेगा, ऐसा बताए थे। तो फिर इसका बोल दिए कि नहीं, जो असंग है वो नियामक कैसे होगा। इसलिए ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य कृति और नित्य इच्छा, ये तीन जो विशेष गुण है। 5 तो सामान्य गुण बता दिया था, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग। तो ये ऐसा वो बोलते हैं कि नित्य ज्ञान वाला जो है, इच्छा वाला है, कृति वाला है, ऐसा ईश्वर ही नियमन करता है, असंग नहीं। तो यहीं पे 110 श्लोक भी, और फिर वो भी बताया 110वें श्लोक में कि पूर्ण विशेषत्वम अप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा। पुरुष विशेष भी ईश्वर कैसे सिद्ध हो रहा है, नित्य ज्ञान आदि गुणों को लेकर के। एकदम असंग ही मानोगे तो पुरुष विशेष कहाँ से आएगा। तो नित्य ज्ञान आदि इसमें क्या प्रमाण है, सत्य काम, सत्य संकल्प इत्यादि। यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है, सर्ववेत्ता है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम का अर्थ लोग करते विज्ञान वाला, आनंदम यानी आनंद वाला। तो आनंदम का वो तो आत्मा में, जीवात्मा में ले लेंगे, और परमात्मा में, ईश्वर में तो सुख दुख नहीं मानते। तो इसलिए वो तो विज्ञानम का तो दोनों का ही घट गया है, लेकिन वो आनंदम में जीव का लेंगे कि आनंद वाला है जीव, सुख दुख जीव को होता है। तो यहाँ पे जो ऐसा इसने कहा, तब इसके मत का खंडन करने के लिए 110 श्लोक तक हो गया था। 111वें श्लोक का देखिए,
तत्रापि दोष सद्भावत पक्षांतरम। इस नैयायिक मत में भी दोष संभव है, दोष है। इसलिए एक अन्य पक्ष का बता रहे हैं, जो प्राण को आत्मा मानने वाले, हिरण्यगर्भ को आत्मा मानने वाले प्राणोपासक लोग हैं। वो लोग कहते हैं कि प्राण ही सब कुछ है, हिरण्यगर्भ ही सब कुछ है। क्योंकि देखिए व्यष्टि में भी देखा जाए तो प्राण की सबसे पहले अभिव्यक्ति होती है, शरीर में सबसे पहले प्राण अभिव्यक्त होता है, और प्राण जब तक है तब तक जीवित रहेगा। प्राण के निकल जाने से मृत्यु हो जाती है, और वही प्राण समष्टि में हिरण्यगर्भ है। इसलिए हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले जो प्राणोपासक लोग हैं, वो लोग हिरण्यगर्भ को ही ईश्वर मानते हैं, वही जगत का नियामक है। इसको देखिए श्लोक नंबर 111। नित्य ज्ञानादिमत्वेस्य सृष्टिरेव सदा भवेत्। हिरण्यगर्भ ईशोतो लिंगदेहेन संयुतः। अस्य ईश्वरस्य नित्य ज्ञानादिमत्वे सदा सृष्टिरेव भवेत्। पूर्वार्ध में देखो ये अन्वय हुआ। ये जो ईश्वर है नित्य ज्ञानादिमान अगर कहोगे इसको, उसके अंदर नित्य ज्ञान है, नित्य इच्छा है, नित्य कृति है, तब तो सदा ही सृष्टि होते रहे, नित्य ही सृष्टि होते रहे, तब तो कभी प्रलय होगा ही नहीं। एक ही नित्य ज्ञान से जब सब कुछ हो चल रहा है तो नित्य ज्ञान से सदा ही सृष्टि होती रहे, लेकिन सदा ही सृष्टि नहीं होती, कभी प्रलय भी होता है। तो इस तरह से इसलिए ऐसा ही नहीं कह सकते कि नित्य ज्ञानादिमान ईश्वर जगत का नियामक है। तो फिर ईश्वर किसको माना जाए, नियामक किसको माना जाए? अतो लिंग देहेन संयुतः हिरण्यगर्भ ईशः। इसीलिए जो लिंग शरीर से युक्त है, समष्टि लिंग शरीर में अभिमान करने वाला जो हिरण्यगर्भ है, वही ईश्वर है, वही पूरे जगत का नियमन करता है। इसी को जो है अन्यत्र कहीं प्राण शब्द से भी कहा जाता है, सूत्रात्मा शब्द से भी कहा जाता है। जैसे सभी जो है माला में, सभी सूत्रों में, सभी जो है सभी पुष्पों में सूत्र अनुगत होते हैं, इसी प्रकार हिरण्यगर्भ संपूर्ण प्रपंच में अनुगत है, और वही जो है पूरे जगत का नियामक है। उसमें जो है सूक्ष्म शरीर है, इसलिए वो नियामक बन जाएंगे। नियामक बनने में कोई जो है कि जितने भी व्यष्टि है समष्टि के ही अंश है, समष्टि व्यष्टि का नियमन करेगा। इसलिए हिरण्यगर्भ जो लिंग देह से युक्त है वही ईश्वर है, उन्हीं को ईश्वर मान सकते, दूसरे किसी को नहीं, नहीं तो बहुत दोष आएंगे। टीका में देख दीजिए, नित्येति अस्य हिरण्यगर्भस्य नित्य ज्ञानादिमत्वे। तो न्यायिक मत जो है, हाँ वो मतलब ये हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानते हैं, लिंग देहन से अस्य हिरण्यगर्भस्य। तो ईश्वर जो है अस्य ईश्वरस्य, हाँ समष्टि सूक्ष्म शरीर के अभिमानी चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। तो इसलिए यहाँ बता दिया से हिरण्यगर्भ से किम रूपम इत्यतः बता दिए कि लिंग देहन संयुत। तो मायोपाधिक परमात्मा लिंग शरीर समष्टि अभिमानेन, माया उपाधि वाला जो परमात्मा है लिंग शरीर की समष्टि में अभिमान करके, उसमें अहंकार अभिमान करके हिरण्यगर्भ इति उच्यते, हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। वही हिरण्यगर्भ ही ईश्वर है, वही नियामक है, क्योंकि सर्वत्र अनुगत है ना, इसलिए वो नियामक बन जाएंगे। इति उच्यते इत्यर्थ। हिरण्यगर्भ से ईश्वरत्व किन प्रमाणम, हिरण्यगर्भ ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है? इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर बताते हैं। 112वें श्लोक में देखिए, उद्गीत ब्राह्मणे तस्य माहात्म्यमति विस्तृतम्
लिंग सत्वे भी जीवत्वं नास्य कर्माद्य भावतः उद्गीत ब्राह्मणे तस्य अति विस्तृतम महात्म्यम अस्ति। उद्गीत ब्राह्मण छांदोग्य उपनिषद में इस हिरण्यगर्भ के बहुत विस्तार से महात्म्य बताया गया। वहाँ हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश आपरणखा सर्वम सुवर्ण एवं वह हिरण सोने की मूछ वाला सोने की दाढ़ी ऐसा उपाधि के से वहाँ बताए है। नख से लेकर के सिख पर्यंत सुवर्ण का है और भी बहुत से मतलब वहाँ पे उसके महात्म्य को उद्गीत ब्राह्मण तो पहले अध्याय में ही छांदोग्य में वहाँ पे आप देख सकते हैं विस्तार से हिरण्यगर्भ की महिमा को बताया गया है। इसलिए वो हिरण्यगर्भ ही ईश्वर है, जिसकी ये सब महिमा है वहाँ दिखाए है, वही ईश्वर है, उसी को ईश्वर मानना चाहिए। फिर बोलेंगे कि इस हिरण्यगर्भ में जब लिंग शरीर है, जीव में भी लिंग शरीर है, तो दोनों में अंतर क्या है? वो भी तब तो जीव भाव में आ गया। सूक्ष्म शरीर वाला जीव है, सूक्ष्म शरीर वाला हिरण्यगर्भ है, तब तो जीव हो गया। क्योंकि देखिए ईश्वर को जो शरीर नहीं है, क्योंकि ईश्वर में धर्माधर्म नहीं होता। मायोपाधिक जो ईश्वर है उसका शरीर नहीं, क्योंकि धर्माधर्म नहीं है। क्योंकि धर्माधर्म से शरीर मानोगे फिर सुख दुख होगा, तब तो जीव से भी बदतर होगे, पूरे संसार का सुख दुख उसे होगा। इसलिए ईश्वर में सुख दुख नहीं, धर्माधर्म नहीं, शरीर आदि भी नहीं। लेकिन हिरण्यगर्भ का समष्टि सूक्ष्म शरीर माना गया, मतलब समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान है उनका। तो यहाँ पे वही पूछ रहे हैं कि अगर लिंग शरीर है उनमें, तब तो जीव भाव में आ गए। जैसे जीव में लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, तो जीव भाव आ गए। तो बोल रहे नहीं, लिंग सत्वेपि जीवत्वम नास्य अस्य हिरण्यगर्भस्य लिंग सत्वेपि जीवत्वम नास्ति। क्यों? कर्माद्य भावता। ये प्राणोपासक लोग कहेंगे, हिरण्यगर्भवादी कहेंगे कि उसमें काम कर्मादि, काम कर्म क्लेश आदि नहीं है। अब कर्मादि नहीं, शरीर कैसे मिल गया? तब यही कहेंगे हिरण्यगर्भ तो ज्ञानी है। पूर्व कल्प में जो है उन्होंने साधना करके ज्ञान किए, लेकिन पहले का कुछ प्रारब्ध है, इसलिए आधिकारिक पुरुष माना गया है। उनको आधिकारिक पुरुष मानते हैं, इसलिए वास्तव में उनकी दृष्टि से कोई कर्म नहीं उनका। इसलिए कर्मादि का अभाव होने से उनमें जो है जीवत्व नहीं। भले लिंग शरीर है, समष्टि सूक्ष्म शरीर के अभिमानी भले है, लेकिन उनमें जीवत्व नहीं, ऐसा वो लोग कहते हैं। टीका में देख लीजिए, उद्गीत है थी ननु लिंग शरीर योगे जीव स्यात्। लिंग शरीर का संबंध होने पर हिरण्यगर्भ तो जीव हो जाएंगे इत्याशंक्य। ऐसी आशंका का उत्थापन करके बोले ना अविद्या काम कर्माद्य भाव। देखो बता दी ना, अविद्या नहीं है, हिरण्यगर्भ ज्ञानी है, इसलिए उनमें अविद्या नहीं है। काम कर्मादि, कामना नहीं कोई, ज्ञानी में तो कोई कामना हो, हिरण्यगर्भ से बढ़ के ज्ञानी कौन होगा? उनमें कोई कामना नहीं है, कोई कर्म नहीं है। इसलिए अविद्या काम कर्म आदि का अभाव होने से, क्लेश आदि का भी अभाव होने से न जीव, हिरण्यगर्भ जीव नहीं है इत्याह। इसी बात को बता दिए कि लिंग सत्वेपि अस्य जीवत्वम न कर्माद्य भावता। लिंग शरीर होने पर भी प्रथम जीव भी कह देते हैं। तो हम कहेंगे ना, वेदांती कहेंगे ना, ये प्राणोपासक थोड़ी कहेंगे। प्राणोपासक कहेंगे क्या? जो जिसको ईश्वर मानता है उसको जीव कहेगा क्या? महात्माओं को भी मानने वाले लोग हैं। आजकल तो बहुत से मत है, कोई कहेगा कबीर दास ही पर ब्रह्म है, कोई कहेगा वो फलाना दास पर ब्रह्म है, कोई मतलब इस तरह से अलग अलग मतलब अपने गुरु को सब पर ब्रह्म रूप से कहते हैं। तब हिरण्यगर्भ को प्राणोपासक लोग पर ब्रह्म नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि वो जीव है, लेकिन वो नहीं कहेंगे।
वो जो इस प्रकार की स्मृतियों का अन्य प्रकार से सामंजस्य दिखा देंगे। आगे देख लीजिए, केवलम लिंग शरीर से स्थूल देहं विहाय अनुपलभ्य मानत्वात् स्थूल शरीर समष्टि अभिमानी विराट एवेश्वर इत्यादि। अब यहाँ पे विराट जो ब्रह्मा जी को ही मानने वाले लोग हैं, नहीं विराट को जो संपूर्ण समष्टि स्थूल शरीर के अभिमानी है, इस विराट को जो ईश्वर मानने वाले लोग हैं वो लोग अब इनका खंडन करेंगे। तो अब देखिए बता रहे पहले भूमिका में, केवलम लिंग शरीर से स्थूल देहं विहाय अनुपलभ्य मानत्वात्। स्थूल देह को छोड़ करके केवल लिंग शरीर की उपलब्धि नहीं होती है, केवल सूक्ष्म शरीर की उपलब्धि नहीं। मरने के बाद देखिए अलग से सूक्ष्म शरीर कहीं दिखता है क्या? स्थूल शरीर में ही सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है। स्थूल शरीर है तभी हमको मालूम पड़ता है कि मुझे आँख है, मुझे कान है। कैसे मालूम पड़ता है? आपको रूप दर्शन हो रहा है मतलब आपको चक्षुर इंद्रिय है। शब्द सुनाई पड़ रहा है मतलब श्रोत्र इंद्रिय है। स्पर्श का अनुभव हो रहा है मतलब स्पर्श इंद्रिय है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है। इंद्रिय तो अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो भी कार्य दिख रहा है। लेकिन स्थूल शरीर को छोड़ करके कोई ऐसा बता नहीं सकता है कि सूक्ष्म शरीर की सत्ता है, क्योंकि कार्य ऐसा नहीं दिखता। कोई भी ऐसा अनुभव नहीं बता सकता मैं स्थूल शरीर के बिना ही मुझे सब ज्ञान हो रहा है। इसलिए स्थूल शरीर रहने पर ही लिंग शरीर की उपलब्धि, सूक्ष्म शरीर की उपलब्धि होती है। इसलिए स्थूल शरीर का अभिमानी जो हो गया वो बड़ा हो गया। बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर की उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए स्थूल शरीर का अभिमानी विराट वही बड़ा है, वही ईश्वर है। वैश्वानर भी उसको कहते हैं। देखिए वही बता, केवलम लिंग शरीरस्य स्थूल देहं विहाय अनुपलभ्य मानत्वात्। स्थूल शरीर को छोड़ करके केवल सूक्ष्म शरीर की उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए स्थूल शरीर समष्टि अभिमानी विराट एवेश्वर। स्थूल शरीर की समष्टि जो है, समष्टि स्थूल शरीर, उसका अभिमानी जो विराट है, एक ही चैतन्य है लेकिन उस अलग अलग जगह पे अभिमान को लेकर के अलग अलग नाम पड़ गया। तो जो विराट है, वैश्वानर है, वही ईश्वर है। उसका सभी जीवों के साथ तादात्म्य है। सभी का जो है वो नियमन करते हैं। इत्याह इसी बात को कह रहे हैं विराट उपासक लोग कहते हैं। 113वां श्लोक देखिए, स्थूल देहं विना लिंग देहो न क्वापि दृश्यते। वैराजो देह ईशोतः सर्वतो मस्तकादिमान। स्थूल देहं विना लिंग देहो न क्वापि दृश्यते। सीधे से अन्वय है, अथवा लिंग देह को पहले कर दे। लिंग देह स्थूल देहं विना न क्वापि दृश्यते। लिंग शरीर स्थूल शरीर को छोड़ करके कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं और सूक्ष्म शरीर हो, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? स्थूल शरीर रहेगा तभी सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होगी। भाई जो सूक्ष्म शरीर है वह है भोगों का कारण, भोगों के लिए कारण, और स्थूल शरीर है भोगों का अधिष्ठान, है ना। इसलिए अलग अलग कोशों को भी अलग अलग संज्ञा दी गई। जैसे विज्ञानमय कोश है, कर्तृ रूप है। मनोमय कोश हो गया, करण रूप हो गया। अन्नमय कोश हो गया, वह अधिष्ठान रूप, आश्रय रूप, अधिष्ठान हो गया, भोग का अधिष्ठान, आश्रय रूप हो गया। प्राणमय कोश हो, क्रिया शक्ति वाला है, क्रिया शक्तिमान हो गया। इस तरह से, और जो आनंदमय कोश को भोक्ता कहते हैं, भोक्ता। तो यहाँ पे स्थूल शरीर है भोगों का आश्रय और सूक्ष्म शरीर है भोगों के प्रति कारण।
तो जो करण होता है बिना आश्रय के भोग तो हो नहीं पाएगा। स्थूल शरीर ना हो तो भोग का आश्रय ही नहीं रहा, तो करण कहाँ पे काम करेगा। इसलिए स्थूल देह के बिना लिंग देह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। इससे ही सिद्ध हो रहा है वैराजो देह ईशो, विराट संबंधी जो देह है, शरीर है, वही ईश्वर है। उसमें अभिमान करने वाला चेतन ही ईश्वर हो गया। केवल शरीर को तो नहीं करेगा, अभिमान करने वाला चेतन। अतः पहले लेना, अतः वैराजो देह ईशो सर्वतोमस्तमाद, अतः सर्वतोमस्तकादिमान वैराजो देह ईशो। इसलिए सर्वत्र जो मस्तक आदि वाला है, चारों तरफ जिसके मस्तक है, चारों तरफ भुजाएं हैं, सर्वत्र जिसके हाथ पैर है, जैसे भगवान का विराट रूप है, विराट रूप में सर्वत्र देखिए बहुत इतना पूरा संसार उसी से छा गया है, उनके रूप से चारों तरफ भुजाएं, चारों तरफ मस्तक। तो जो सर्वतो मस्तकादिमान है, विराट संबंधी देह है, वही ईश्वर है। तत्सद्भावे प्रमाणमा है, ऐसे विराट के होने में क्या प्रमाण है। तो पुरुष सूक्त आता है, ओम सहस्र शिरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभी भूमि गुम सर्वतोता। तो इसे जो मंत्र पुरुष सूक्त में आते हैं, इसी प्रकार जो हम लोग पुष्पांजलि देते हैं, ओम विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत, ये जो बोलते हैं मंत्र, उसमें विराट के रूप का ही वर्णन है। तो सहस्र शिरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, सहस्र यानी 1000 सिर वाला है वह पुरुष, सहस्राक्ष हजारों आंखें हैं, सहस्रपात हजारों पैर है, वह पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से व्याप्त करके स्थित है। और उसी से पूरा जो है ब्राह्मण आदि फिर हुए हैं, मुख से ब्राह्मण हुए, है ना, बाहु से क्षत्रिय हो गए, पुरु से वैश्य हो गए, पैर से जो है शूद्र हो गए। ये सब जो है पुरुष सूक्त में पूरा वर्णन आया है। तो ये जो विराट के होने में प्रमाण क्या है, वही ये शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र है, पुरुष सूक्त आदि है। तो सहस्र शिरेखा, अच्छा, तत्सद्भाव प्रमाणम, इसे मंत्र पर पहले श्लोक देख लीजिए। श्लोक देखिए, सहस्र शीर्षेत्येवं च विश्वतश्चक्षुरित्यपि श्रुतमित्याहुरनिशं विश्वरूपस्य चिन्तकाः अनिशं विश्वरूपस्य चिन्तकाः सहस्र शीर्षा शीर्षा इत्येवं विश्वतश्चक्षुरुत इत्यपि श्रुतम इति आहु। जो अनिशम लगातार विश्वरूप का चिंतन करने वाले लोग हैं, विराट के उपासक है, वैश्वानर के उपासक है, सदा उनका चिंतन करने वाले हैं, वे लोग क्या कहते हैं कि श्रुति में सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात इत्यादि मंत्रों के द्वारा उसी विराट वैश्वानर का कथन किया गया है। और विश्वतः चक्षुरुत, हाँ, ये जो मंत्र है यह भी उसी का कह रहा है। चारों तरफ चक्षु है, चारों तरफ मुख है, चारों तरफ भुजाएं है, यह भी उसी बात को कह रहा है। तो विराट के विषय में ये सब मंत्र कह रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि विराट के होने में कोई प्रमाण नहीं है। ये सब प्रमाण, बहुत से प्रमाण हैं विराट वैश्वानर के विषय में। मांडुक्य उपनिषद में जो तीनों अवस्थाओं का वर्णन है, वहाँ पे भी विराट का कथन हुआ है। हाँ, विराट का कि जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख, जागृत स्थान वाला है बहिष्प्रज्ञ है, जिसकी मतलब बाहर विषयों का ग्रहण करने वाला। सप्तांग 7 अंग वाला है। एकोनविंशति मुख 21 मुख वाला है, 21 उपलब्धि के साधन वाला, ऐसा वहाँ बताए।
मतलब 7 अंग ये सब कौन कौन से है, तो वैश्वानर विद्या में आता है वो, छांदोग्य में उसके 7 अंग वहाँ दिखाए हैं कि आकाश उसके शरीर का मध्यम भाग है, इस तरह से वो दिखाए हैं कि सूर्य उसके चक्षु है, पृथ्वी उसका पाद है, इस तरह से वहाँ दिखाए हैं। जितने भी उषा है सब उसके लोम है, ऐसा मतलब वो 7 अंग वहाँ दिखा दिए वैश्वानर विद्या। तो देखो वैश्वानर विद्या में भी उसी विराट का ही कथन हुआ है। मांडुक्य में जो महाराज जी गीता में भी तो है सर्वथा अपान पाद। हाँ 11वें अध्याय में, गीता में भी पूरा 11वें अध्याय में वो निरूपण, वो तो मैं पहले बता दिया, गीता में तो बता दिया था ना, मैं गीता में तुम्हें पहले बता दिया था ना, वो चारों तरफ वो मुख फैला हुआ है, वो तो गीता का बताया था। तो गीता में 11वें अध्याय में पूरा निरूपण हुआ है। हाँ, तो ये सब बहुत से हैं। तो इस तरह से श्रुतियों में स्मृतियों में विराट वैश्वानर के विषय में बहुत वर्णन आया है। इसलिए जो विराट उपासक लोग हैं वे लोग कहते हैं। हाँ जी बोलिए। उसी तरह से विष्णु सहस्त्रनाम में जब सहस्त्रपाद जब नाम आ रहा है, वहाँ पर भाष्यकार भगवान ने श्री कृष्ण सूक्त का उन्होंने वहाँ पर रेफरेंस दिया है। हाँ रेफरेंस दी है वही, मतलब वो 1000 पैर वाले हैं। 1000 पैर मतलब 1000 कोई गिन के नहीं लेना, अनंत, 1000 शब्द उपलक्षित होगा, अनंत अनंत पैर है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। मैं बोलता हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो तो ईश्वर का विराट रूप के जो उपासक हैं वो इस तरह से बोलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। तो विष्णु भगवान के जो भाष्यकार भगवान ने बहुत सारी जगहों पर विष्णु भगवान को निर्गुण भी कहा है, काफी जगहों पे आत्मा को और विष्णु भगवान को एक ही स्तर पे रखा है। जी जी। मेरा क्वेश्चन है कि फिर समन्वय कैसे हो? तो जैसे समन्वय वही कि वही चैतन भाई देखिए वेदांत में क्या है, वेदांत में वही ईश्वर सूक्ष्म शरीर उपाधि को लेकर हिरण्यगर्भ कहा जाता है, स्थूल शरीर को लेकर के विराट कहा जाता है क्या उसमें, हाँ, और कारण शरीर को लेकर के ईश्वर कहे गए। वास्तव में शुद्ध ही तीनों रूपों में आया है ना समन्वय। अब क्या वेदांत में नहीं आया क्या समन्वय? सब जगह तो आता है भाई, एक ही चैतन्य तो है ना, अब कैसा समन्वय चाहिए? एक ही मतलब इनका जो है, इनका विराट का अलग एक्सप्लेनेशन आ रहा है, हिरण्यगर्भ के रूप का अलग अलग आ रहा है। हाँ, वो अलग अलग लोग मान लिए हैं ना, अलग अलग उपासक लोग मान लिए कि जैसे शिव जी को मानने वाले शिव जी श्रेष्ठ है, विष्णु को मानने वाले विष्णु श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्र का तात्पर्य ऐसा नहीं है। शास्त्र तो एक ही आत्मा को कह रहा है। मानने वाले जो है दुराग्रह हो जाता है ना, दुराग्रह होता है वादों में, इसलिए ऐसा भेद मालूम पड़ता है। शास्त्र का तात्पर्य तो एक ही आत्मा में है। देख लीजिए टीका में विष्णु नाम का शास्त्र नाम हमारा जी विश्वम, पहला जो शब्द है विश्वम, विष्णु वही वसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, उसमें भी तो वही आ रहा है, ईश्वर आ रहा है। हाँ तो बता दिया ना, उपाधि को लेकर के वही चेतन सविशेष मालूम पड़ रहे हैं, वास्तव में निर्विशेष है। क्या उपाधि वाला रूप सत्य थोड़ी है? औपाधिक रूप सत्य नहीं कहा जा सकता। हाँ, उस व्याज से स्तुति निर्गुण की है। हाँ, वो मतलब स्तुति कर रहे हैं, गुणों को लेकर के कुछ आरोप करके स्तुति कर देते हैं, वास्तव में निर्गुण है। देखिए अभी स शीर्षा इति श्रुतम वाक्यम इति शेषा, स शीर्षा इस प्रकार से वाक्य श्रुतियों में आया है, श्रुतियों में कहा गया है विराट की का निरूपण करने वाले। और विश्वतः चक्षु इत्यादि मंत्र भी आए हैं। ऐसा कौन कहते हैं? अनिशम विश्वरूप से चिंतका, लगातार जो विश्वरूप का चिंतन करने वाले, यानी विश्वरूप से चिंतका मतलब विराट उपासका, विराट की उपासना करने वाले, वैश्वानर की उपासना करने वाले वे लोग कहते हैं। अत्रापि दोष दृष्टिया, किंतु इस मत में भी दोष दृष्टि से देवतांतरम आलम्बते त्या, अन्य कुछ लोग अन्य देवताओं का आलम्बन लेते हैं, अलग अलग देवताओं को मानने वाले, पौराणिक प्रक्रिया को मानने वाले अलग अलग जो है देवताओं को मान लेते हैं। इत्याह 15वां श्लोक देखिए। सर्वतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेसता
ततः चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरः पुमान्। सर्वतः पाणिपादत्वे, अगर चारों तरफ हाथ है, चारों तरफ पैर है, चारों तरफ मुंह है, ऐसा होने से ही ईश्वर हो गए, तब तो कीट आदि कई कीड़े होते हैं ना, बहुत से पैर होते हैं, तो बहुत से पैर हो जाने से वो ईश्वर हो गए क्या? कीड़ा है, कई कीड़े होते हैं ना, बहुत पैर होते हैं उसमें। कृम्यादेरपि चेतसता, चारों तरफ पैर होने से ही हो गए, तो वही हो गया। कीट पतंग भी, कीड़ी कृमि आदि भी, वो भी ईश्वर हो गए। इसलिए वो विश्वरूप ईश्वर नहीं है, बल्कि चतुर्मुख जो ब्रह्मा जी है, पौराणिक प्रक्रिया में आता है, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं, उन्हीं को ईश्वर मानना चाहिए। नहीं तो दोष दिखा रहे हैं, इस प्रकार का दोष वो बता देते हैं। कृमि आदि भी, कीट आदि, कृमि आदि भी ईश्वर बन जाए। ततः चतुर्मुखो देवा एव ईशो, इसलिए चतुर्मुख जो देव है, ब्रह्मा जी है, जिनको 4 मुख है। वैसे तो उनको 5 मुख थे, लेकिन एक मुख जो है शिव जी उनको काट दिए, चतुर्मुख हो गए। चतुर्मुख जो देव है वही ईश्वर है। नेतरः पुमान, अन्य कोई पुरुष ईश्वर नहीं है, वही ब्रह्मा जी ही ईश्वर है। एवं कैरुच्यते, ऐसा कौन कहता है? इत्यतः, ऐसी आकांक्षाओं ने बता रहे हैं जो प्रजापति की उपासना करने वाले। प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी लेना। 116वां श्लोक। पुत्रार्थं तमुपासीना एवमाहु प्रजापतिः प्रजा असृजत इत्यादि श्रुतिं चोदाहरन्त्यमी। हाँ देखो, तम पुत्रार्थम उपासीना प्रजापति प्रजा असृजत, नहीं, हाँ, प्रजापति प्रजा सृजत इत्यादि आहु, एवं आहु, एवं आहु, और अमीश, हाँ इत्यादि श्रुतिम आहु, इत्यादि श्रुतिम प्रमाण रूपेण आहु, प्रमाण ऐसा अध्यार कर ले, प्रमाणम आहु। और अमी चोदाहरन्त्य, अमी चोदाहरन्ति, वे लोग उदाहरण भी देते हैं। अच्छा, इन वाक्यों को उदाहरण देते हैं। तो पुत्रार्थम तम उपासीना एवं आहु, सीधे से यही अन्वय कर लीजिए। पुत्र की प्राप्ति के लिए उस प्रजापति की उपासना करने वाले ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि प्रजापति प्रजा सृजत, प्रजापति प्रजा की सृष्टि करते हैं, इत्यादि श्रुतिम, प्रजा सृजत इत्यादि श्रुतिम अमी उदाहरण। इसलिए 2 वाक्य अलग अलग ही लेना, दूसरी क्रियापद आ गई, इसलिए 2 वाक्य लीजिए। पुत्रार्थम तम उपासीना एवं आहु, मतलब वे लोग पुत्र के लिए प्रजापति की उपासना करने वाले ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं? ऊपर के श्लोक में आगे कि चतुर्मुख देव ही ईश्वर है, अन्य पुरुष ईश्वर नहीं। ऐसा कौन कहते हैं? पुत्र के लिए चतुर्मुख ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले ऐसा कहते हैं। एक ये पंक्ति जो है ना, आहु तक पूर्व के साथ अन्वय करना, कि जो है जो पूर्व में उत्तरार्ध में आया ना, चतत चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरः पुमान, क्योंकि चारों तरफ हाथ पैर होने से अगर ईश्वर मानोगे तो कृमि आदि भी ईश्वर हो जाएंगे। कृमि कीड़े में भी 50 पैर है, तो भी ईश्वर क्यों नहीं हो जाएगा? इसलिए चतुर्मुख ब्रह्मा ही, ब्रह्मा रूपी देव ही ईश्वर है, अन्य पुरुष ईश्वर नहीं है। ऐसा कौन कहता है? पुत्रार्थम तम उपासीना एवं आहु, पुत्र के लिए ब्रह्मा जी की प्रजापति की उपासना करने वाले ऐसा कहते हैं। ऊपर के पाद को कहते हैं। एव जो है आहु तक ऊपर के साथ अन्वय हो गया। और दूसरी पंक्ति बनेगी आमी
प्रजापति प्रजा असृजत इत्यादि श्रुतिम च उदाहरन्ति। और वे लोग प्रमाण क्या देते हैं कि देखो शास्त्र वाक्य है प्रजापति प्रजा असृजत। अभी प्रश्नोपनिषद में आया है प्रजा कामो वै प्रजापति ही, जो पहला ही प्रश्न में, पहले प्रश्न में जो उन्होंने प्रश्न किया था कबंधी कात्यायन ने पहला प्रश्न जो कर दिए थे कि भगवान कुतो हवाई माह प्रजा प्रजायन्ते, हे भगवान ये संपूर्ण प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है। तो वहाँ बताया कि प्रजा कामो वै प्रजापति, ये जो प्रजापति है प्रजा की कामना वाले हो करके सृष्टि करते हैं, रई और प्राण को पहले बनाते हैं, भोक्ता भोग्य, इस तरह से वो सृष्टि बनाते चले जाते हैं। काल के माध्यम से भी बताए हैं। सूर्य चंद्र को बना करके संवत्सर बना दिए, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दिन रात, और फिर अंतिम में आकर के फिर इसी में सब ऋतुएं होती है, नाना प्रकार के अन्न आदि होते हैं, उस अन्न को जो है पुरुष खाते हैं, फिर स्त्री के माध्यम से प्रजा उत्पन्न होती है। तो वहाँ मतलब मुख्य बात ये है कि वो प्रजापति शब्द आया है वहाँ, और ये लोग उसी को पकड़ लेंगे कि ये जो प्रजापति प्रजा की कामना वाले होकर के उन्होंने सृष्टि की। यहाँ भी ये भी श्रुति दे दे प्रजापति प्रजा सृजत, प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि की, तो प्रजापति यानी ब्रह्मा, इत्यादि श्रुतियों को लोग उदाहरण देते। टीका में देख लीजिए पुत्रार्थमिति प्रजापति ही प्रजा असृजत इत्यादि वाक्यम तत्र प्रमाणम आहु। ब्रह्मा जी ही ईश्वर है, दूसरे कोई ईश्वर नहीं है, इसमें क्या प्रमाण देते? प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की इत्यादि वाक्य को प्रमाण रूप से देते हैं। इत्या प्रजापति। अब आगे भागवत मतम, भागवत मत जो विष्णु भगवान के उपासक लोग, भगवान शब्द से कहते हैं तो भगवान भगवत संबंधी मत जो है भागवत मत, विष्णु भगवान के उपासक, वे लोग विष्णु भगवान को ही सब कुछ मानते हैं। तो यही बात बता रहे 17वां श्लोक। विष्णोर्नाभे समुद्भूतो वेधा कमलजस्ततः विष्णुरेवेश इत्याहुर लोके भागवता जनाः। भागवत लोग, भागवत मत के अनुसरण करने वाले, भागवत मत पांचरात्र भागवत मत है, तो उसका अनुसरण करने वाले कहेंगे कि जिस ब्रह्मा जी को आप ईश्वर मान रहे हो, वो ब्रह्मा जी तो विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि का जब वो आरंभ में प्रलय काल में विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं शेषनाग के ऊपर। जब सृष्टि जो है प्रलय काल समाप्त हो जाता है, सृष्टि के आदि में पहले ब्रह्मा जी जो है उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए। नाभि से कमल हो, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो उत्पन्न होते ही वो सोचे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गया, ऐसा सोच करके बड़े परेशान हुए। फिर कमल से उतर करके कमल की नाल को पकड़ करके नीचे आए, बहुत समय लग गया। नीचे आए तो देखे एक पुरुष सो रहे हैं, तो उन्होंने उनको हिलाया, अरे भाई उठो। तो विष्णु भगवान उठे, तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। अब उसमें जो है फिर वहाँ विवाद होने लगा। विवाद होने के बाद फिर शिव जी जो है आए, ये बात आगे आएगी। तो मतलब मुख्य बात है, भागवत लोग ये कहेंगे कि विष्णु की नाभि से वेधा जो कमल से उत्पन्न होने वाले जो वेधा ब्रह्मा जी का ही नाम है वेधा है ब्रह्मा जी का ही नाम है।
तो वेदा जो कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए। तथा विष्णु रेवेश, इसलिए विष्णु भगवान ही ईश्वर है। इति भागवता जना आहुहु, भागवत मत का अनुसरण करने वाले, विष्णु भगवान को मानने वाले यही कहते हैं। वैसे तो विष्णु शब्द का पांचरात्र मत है, भागवत पांचरात्र मत है, ये मत का नाम है ना, उसी का ये नाम है। नारद भगवान का पंचरात्र। हाँ, नारद भगवान का वो पंचरात्र है। तो वो जो है उन्होंने उपदेश दिया है, तो ऐसा भागवत क्या मत वाले मानते हैं। और आगे शिव जी को मानने वाले, फिर गणेश जी को मानने वाले, ये सब आगे मत आएंगे। इसका विचार हम लोग द्वितीया को करेंगे, 3 दिन अध्याय रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।